मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़ 24। आज अलामा गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पे धानुक समाज के जो लोग हैं पटना से लोग आए हुए हैं। तो चलिए पूरे बिहार के लोग पटना से आए हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर आज इनका जो कार्यक्रम है क्या है और कैसे ये लोग आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले आप अपना बता दीजिए। देखिए, मैं रामविलास प्रसाद अधिवक्ता हिलसा व्यवहार न्यायालय में वकील हूँ और मैं धानुक समाज से आता हूँ। और मैं आज अलामा गांव, जहां दबंग लोगों के द्वारा 2 महिलाओं का जघन्य हत्या कर दी गई और एक राजेंद्र राव को जो वृद्ध हैं उनको गंभीर रूप से घायल कर दिए और उनका जीवन मौत से वो लड़ते हुए पटना में इलाजरत हैं। मैं यहाँ उन लोगों के दुख में सम्मिलित होने के लिए संवेदना व्यक्त करने हुए पूरे बिहार के धानुक समाज के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो डॉक्टर संजीव जी हैं, इस तरह से नरेंद्र रावत जी हैं, तो मुरारी प्रसाद हैं, जितेंद्र धानुक जी हैं, यानी विभिन्न जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना है। और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि मृतक परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और घायलों के इलाज के लिए एक तत्काल 1 लाख रुपया और मृतक परिवार और घायलों के, चूँकि वृद्ध हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, सभी परिवारों का जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको एक व्यक्ति को कम से कम सरकारी नौकरी दिया जाए। और सरकार के द्वारा जो इंदिरा आवास के तहत जो मिलने वाली आवास है, चूँकि इनको रहने के लिए घर नहीं है, जैसा देखें हम लोग, इनके इंदिरा आवास आवंटित किया जाए और इनके पूरे परिवार, इस गांव में जितने भी धानुक गरीब लोग जो हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और नामजद अभियुक्त जो हैं इस घटना में उनको गिरफ्तार किया जाए। और जो अप्राथमिक अभियुक्त हैं, जो षड्यंत्र करता हैं, जिनके षड्यंत्र की वजह से एक जघन्य अपराध हुआ है, अपराधियों द्वारा किया गया है, उनको अप्राथमिक अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के उपरांत उसको स्पीडी ट्रायल करके सजा मुकर्रर किया जाए। यही हमारी मांग है। इसमें एक सुधार है। ये घटना की शुरुआत होती है महिलाओं के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की। ये सामंती सोच शुरू से है, अभी से है। कोई भी गरीब को अपने स्वाभिमान और इज्जत बचाकर जीने का अधिकार है, राइट है, वुमेन राइट है। किसी के घर में किसी के महिला के शरीर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और वो भी गाँव में घर के घुस के, जहाँ माँ बहन का रिलेशन होता है एक दूसरे का, और वो होली के दिन नशे में धूत होकर आखिर नशा का सौदा आता कहाँ से है। तो ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि महिला ने अपने इज्जत बचाने के लिए जान दे दी। किसी भी महिला के साथ छेड़छाड़ी करिएगा, इज्जत लूटिएगा, तो अपने हमारे नाज है पुष्पा देवी और रेणु देवी पे कि ये माँ बहन ने अपनी स्वाभिमान के लिए, अपने इज्जत बचाने के लिए अपना जान दे दिया। और इनके लिए हम लोग नारा लगाते हैं, पुष्पा देवी अमर रहे, अमर रहे, रेणु देवी अमर रहे, अमर रहे। ये हमारे समाज की फूलन बाई है, लक्ष्मी बाई है। इनके पद चिन्हों पे चल के आगे की महिलाएं स्वाभिमान होगी, हमारे राज्य की महिलाएं जागृत होगी और अपने मान सम्मान इज्जत को देखेगी और समझौता नहीं करेगी। जब अपराधी को सजा मिल जाएगी तो इनके संगमरमर के मूर्ति लगवाएंगे इनके गांव में सरकारी जमीन पर। ये हम लोग धानुक समाज पूरे बिहार का वादा है। गांव के लोग जैसा कि कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मिली भगत है जी, आप कहां तक सही मानते हैं? पुलिस प्रशासन बहाल ही किया गया घटना करवाने के लिए। बिहार का सिस्टम जो है विक्टोरिया पहले से चलती है, यहाँ खून चूसने के लिए सिस्टम बना है। प्रशासन हो, शासन हो, कलर हो, वीडियो हो, सीओ, आपके सेवा के लिए कोई नहीं है। इंडिया का कोई भी सिस्टम आपके सेवा के लिए नहीं है, आपको चूसने के लिए, आपको मारने के लिए। आप जिंदा हो तो आपकी भाग है, भगवान ऊपर वाले। यहाँ का शासन शोषण सिस्टम है, जितना मारना है उसका काम है। आपको 1-1 रुपया टैक्स, 1-1 रुपया के लिए तरसा रहा, 1-1 रोटी के लिए तरसा रहा। तो आज का सिस्टम थोड़े ये अंग्रेजों का बनाया है, जिसमें गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज पैदा करके हम लोग को माथा पे थोप गए हैं, जिसका नतीजा रोज झेलिए। आप सूख गए, पत्रकार हैं, रात दिन आपका चौथा स्तंभ है, देखिए आपका क्या हाल है। आप लोग को भी पूछने वाला नहीं है। चौथा स्तंभ बिका हुआ, जो मेन है कारपोरेट घराने उसको खरीद लिया है और टीवी पे नचनिया बंदर की तरह डुगडुगी बचाता, 24 घंटा लाइव करवाता है। तो आपका सिस्टम नहीं है, हमारा सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम को जड़ से उखाड़ के विक्टोरिया वापस करेंगे।
और इस पे जो दलाल बैठा हुआ ऊपर से नीचे राष्ट्रपति दलाल बोलते हैं, तो राष्ट्रपति से लेकर मुखिया तक उसका दलाल है सिस्टम का। ये राष्ट्रपति नाम है, राष्ट्रपति मतलब होता है पूरे राष्ट्र का हिफाजत करने वाला। वो 52 बीघा के कोठरी में बैठता है और यहाँ देख लो 52 लोग जहाँ रहता है एक रूम नहीं है। तो ऐसा राष्ट्रपति, हमारा पिता ऐसा होता, बोलता राष्ट्र का पति है, तो राष्ट्र का पति मतलब क्या हुआ? राष्ट्र मेरी माता है तो राष्ट्रपति हमारा पिता हो गया। तो हम लोग 150 करोड़ उसका बच्चे इस जिल्लत में है और वो 52 बीघा में रह रहा है, तो ऐसे तो धिक्कार है सिस्टम पर। उसको तू उखाड़ के वापस फेंकना है हमें। धानुक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज